हेलो गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स का हम YouTube चैनल द मार्गदर्शक पे स्वागत करते हैं। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्ती के साथ बायोलॉजी पढ़ते होंगे। तो बच्चे, आज हम अपने क्लास की शुरुआत जो है एक पॉजिटिव थाट से करते हैं कि इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना प्रारंभ कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये युक्ति उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो वो सभी विद्यार्थी जो है अपने आप को बदलने की कोशिश करें, मेहनत करें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और इस समय जो है CUET के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे अंक लेकर आएँ और किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो, इस शुभकामना के साथ हम आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। और बच्चे, हम क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की बायोलॉजी में मानवों में परिवहन पढ़ रहे हैं। और कल हम लोगों ने देखा था कि रक्त क्या होता है, रक्त में प्लाज्मा क्या होती है, रक्त कणिका क्या होती है, और हम लोग कल तक इन सब चीज़ों को देख चुके थे। हमको लिम्फ यानी कि लसिका पढ़ना है। तो आज बच्चे हम अपनी क्लास में लसिका को पढ़ने वाले हैं और लसिका क्या होती है, लसिका का ह्यूमन बॉडी में रोल क्या है, इन सब चीज़ों के विषय में जानेंगे। तो बच्चे, आजकल जो है बारिश का मौसम तो नहीं है कहिए, लेकिन बारिश हो रही है। जैसे आज T20 मैच है अहमदाबाद में, लेकिन बारिश के कारण मैच रुका पड़ा हुआ है। शायद संभावना है कि अब शुरू हो। तो बारिश में सड़कों पर जो है पानी भर जाता है। पानी जो है अवरोधक का काम करता है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो परिवहन विभाग है, जो PWD है, वो जो है एक सिस्टम बना के रखा है जिसको हम निकासी तंत्र बोलते हैं, जिसके सहारे बरसात का इकट्ठा पानी सड़कों से बाहर निकल जाता है, जिससे आवागमन में सुविधा होती है। तो बस यही बात हम आज पढ़ने वाले हैं कि मानव के शरीर में एक निकासी तंत्र होता है जिसे हम लसिका के नाम से जानते हैं। बच्चों, लसिका जो है मानव के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो कोशिका ऊतक में जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, CO2 वगैरह होती है, उसको जो है निकाल करके ब्लड तक ले जाने का काम करते हैं। तो बहुत अहम रोल है बच्चे। उत्सर्जी पदार्थ अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो वो वेस्टेज हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो इसलिए इनका हमारे शरीर में रहना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि लसिका अर्थात लिम्फ क्या होती है। लसिका, आइए जानते हैं बच्चा लोग कि ये लिम्फ यानी कि लसिका क्या होती है। रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, रुधिर वाहिनियां और ऊतक, इनके मध्य में जो खाली स्थान होता है बच्चे, खाली स्थान होता है, इन खाली स्थान में तरल स्वच्छ रंगहीन द्रव पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, लसिका। वास्तव में जो ये लसिका होता है, ये जो रुधिर वाहिनियां हैं स्टूडेंट, ये प्रत्येक कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं और इनके विसरण से, मतलब इनके विसरण से कहें तो जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, इनमें से जो रुधिर की प्लाज्मा होती है, रुधिर प्लाज्मा जो होती है, और WBC, ये विसरित होकर इसी खाली स्थान में पहुंच जाती है। इसी को लिम्फ, लसिका या ऊतक द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऊतक द्रव। मतलब रुधिर वाहिनियों से रुधिर प्लाज्मा और WBC विसरित होकर के इसी खाली स्थान में पहुंच जाता है। इसी को हम
लसिका कह लेते हैं। मतलब लसिका जो लिम्फ होती है ये रुधिर वाहिनियों और ऊतक के मध्य खाली स्थान पर पाया जाने वाला एक जो है तरल स्वच्छ रंगहीन द्रव पाया जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं स्टूडेंट। जैसे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रुधिर वाहिनियाँ, लिम्फ पढ़ रहे हैं, लसिका पढ़ रहे हैं। तो ये जो लिम्फ होती है इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता, आरबीसी नहीं पाया जाता। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब आरबीसी नहीं पाया जाता तो इसमें एचबी भी नहीं पाया जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाएगा। और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो इसका रंग जो है रंगहीन ही होगा, रंगहीन होगा। और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है कम रहती है, CO2 की उपलब्धता ज़्यादा रहती है, CO2 की उपलब्धता ज़्यादा रहती है। कहने का मतलब कि ये जो रुधिर वाहिनियाँ हैं और ऊतक हैं, इनके मध्य जो लसिका कोशिकाएं हैं वो फंक्शन करती हैं। समझ गए स्टूडेंट? लसिका के कार्य, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, लसिका के कार्य। लसिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाओं से, नंबर फर्स्ट, कोशिकाओं से पोषक तत्व हार्मोन्स तथा एंजाइम। चलिए ऐसे हम आपको स्टूडेंट समझा देते हैं, फिर आपको नोट्स जो है दिखा देंगे। तो कोशिकाओं से पोषक तत्व, हार्मोन्स, एंजाइम को परिवहन करने का काम करती हैं। मतलब कि ये जो लसिका कोशिकाएं होती हैं ये इसके परिवहन में माध्यम का कार्य करती हैं। कोशिकाओं से जो पोषक तत्व, हार्मोन्स तथा एंजाइम होते हैं उनके परिवहन में माध्यम का कार्य करती हैं। और इनका दूसरा जो फंक्शन है स्टूडेंट, दूसरा, ये कोशिकाएं जो है जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको वहन करने का भी काम, यानी कि उसको ब्लड तक पहुंचाने का कार्य भी करती हैं। और ये ताप का नियंत्रण करती हैं। और जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनके वो जो है लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं। लिम्फोसाइट्स जो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम, यानी कि हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देने का कार्य करते हैं। समझ गए हैं? और ये जो है लसिका जो होती है स्टूडेंट, ये कोमल भागों की, शरीर के कोमल भागों से रक्षा करती है, रगड़ चोट से हमें बचाती है। अब आखिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लसिका है, ये लसिका ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं हमारे शरीर में। लसिका ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये बगल में, जांघ में, ये सब बगल में, जांघ में लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। और जो लसिका होता है, लसिका अंग जो होते हैं, लसिकांग, टांसिल हुआ, प्लीहा हुआ, लिम्फाइड नोड्स हुआ, यहाँ ये सब जो है लसिका अंग के रूप में बॉडी में प्रदर्शित होते हैं। और जांघ में, बगल में, और ये थाइमस में, थाइमस लिख देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, थाइमस में ये सब जो है ये लसिका ग्रंथियाँ उपलब्ध होती हैं। और जो हमने आपको बताया कि तिल्ली यानी कि स्प्लीन, प्लीहा में और लिम्फाइड नोड्स में, यहाँ इन सब जगहों पर क्या पाया जाता है, लसिका अंग पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे।
ये टांसिल हमने आपको बताया ना, ये इमेज के माध्यम से देखिए स्टूडेंट, टांसिल है, ऊपर टांसिल, और ये थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन है, यहाँ पे जो है भंडारण होता है रक्त का, नष्टीकरण भी होता है, लिम्फाइड नोड्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं। तो ये सब जो है चीज़ें मिल करके क्या बनाती हैं, इसको समझिए, लसिका तंत्र। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? लसिका तंत्र। इसमें क्या क्या होता है? नंबर फर्स्ट लसिका कोशिका, लसिका वाहिनियाँ कह लीजिए, लसिका वाहिनियाँ। जब तमाम लसिका वाहिनियाँ एक स्थान पर ज्वाइंट होती हैं, मिलती हैं, तो उस स्थान को लसिका गांठ कहते हैं। दूसरा लसिका कोशिका, लसिका कोशिका। तीसरा लसिका गांठ, लसिका गांठ। यही लसिका गांठ है स्टूडेंट जिसमें से लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, और लिम्फोसाइट में जो जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेशित जीवाणु होते हैं उनसे लड़ने का और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम जो है लसिका गांठ करती है। ये सारी जो चीज़ें देख रहे हैं आप, ये सब जो है मिल करके लिम्फाइट सिस्टम का निर्माण करते हैं, लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में कि ये सब चीज़ें जो हैं लसिका अंग अथवा लसिका कोशिका के, लसिका ग्रंथि अथवा लसिका अंग के रूप में जो है बॉडी में मौजूद होते हैं। कहने का मतलब कि अभी हमने वीडियो की स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जो है निकास तंत्र का काम करते हैं। कहने का मतलब अगर वर्ज्य पदार्थ हमारे बॉडी से ना निकलें तो हमारे शरीर में सोत हो जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो सूजन आने पर बॉडी को प्रॉब्लम होगी, ये जाहिर सी बात है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब कि लसिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इनका शरीर में बड़ा रोल होता है। ये जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, लसिका वाहिकाएं होती हैं, अंत में जाके सिराओं से एडजॉइंट हो जाती हैं, सिराओं से स्टूडेंट, और सिराओं से एडजॉइंट होने के बाद जो है ये अपने जो भी इनके पास प्रोडक्ट होते हैं उसी में रिलीज कर देते हैं, जिससे हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो लसिका तंत्र या कहें कि लसिका हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको देखते हैं अगली इमेज के थ्रू और ज़्यादा अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या लिखा है स्टूडेंट? लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, तरल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसे लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। लसिका रुधिर की तरह लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसे लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। लसिका रुधिर की तरह एक तरल होता है जिसमें लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते, आरबीसी नहीं पाया जाता। यही तो हम आपको बताए थे, लसिका में लिम्फोसाइट की मात्रा अधिक होती है। जब रुधिर केशिकाओं में प्रवाहित होता है तो उसका कुछ द्रव विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है। यही छना हुआ द्रव क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। इस लसिका को लसिका कोशिकाएं एकत्र करके लसिका वाहिनियों में मुक्त करती हैं, जिसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं। सिराओं की तरह ये नलिकाएं, हमने आपको बताया था ना स्टूडेंट कि ये जो है सिराओं में समाहित हो जाती हैं और अपने सारे प्रोडक्ट उसी में रिलीज कर देती हैं। लसिका वाहिनियां बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी व दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी में खुलती है। ये देखिए, हमने आपको बताया था कि लसिका वाहिनियां कहीं फूलकर गांठ जैसी रचनाएं बनाती हैं जिसे लसिका गांठें कहा जाता है।
प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, ट्रांसिल, ये जो लसिका के अंग हैं। लसिका तंत्र रुधिर कोशिकाओं से छन के ऊतकों में आए द्रव को रुधिर वापस भेजता है। लसिका गांठों में लिम्फोसाइट्स परिपक्व होती है और एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। लसिका कोशिकाएं आंत्र में वसी अम्ल व ग्लिसरॉल का अवशोषण भी करते हैं स्टूडेंट, ये जो है इसका कार्य है। समझ रहे हैं? तो लसिका तंत्र क्या होता है? लसिका तंत्र की इमेज देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है कायदे से इसको पढ़िए। लसिका तंत्र लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो अब जो है हम लोग समझ गए कि लसिका क्या होती है, लसिका का कार्य क्या है, लसिका किस प्रकार से जो है फंक्शन करती है, इन सब चीज़ों के विषय में हमने जाना। रुधिर और लसिका में अंतर बहुत क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। समझ रहे हैं? रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर होता है? तो आप अभी देखें कि जो रुधिर होता है, रुधिर में आरबीसी पाई जाती है। रुधिर में जो है आरबीसी पाई जाती है स्टूडेंट, और इसमें जो है आरबीसी का अभाव होता है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया। आरबीसी इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होता और इसका अपोजिट कि इसमें जो है लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। नंबर 3, इसमें ऑक्सीजन, इसमें रुधिर में ऑक्सीजन की उपलब्धता अधिक होती है स्टूडेंट, अधिक होती है। और इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे कि इसमें जो है CO2 की उपलब्धता अधिक होती है। इसमें जो है ऑक्सीजन की बजाय जो है कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उपलब्ध रहता है और इसमें जो है ऑक्सीजन अधिक उपलब्ध रहता है। और चौथा लिख देंगे कि जो रुधिर होता है लाल रंग का होता है और जबकि लसिका जो है रंगहीन, अभी पढ़े ना, रंगहीन तरल होता है, रंगहीन तरल होता है। तो ये अंतर रहा। अभी आप जो पढ़े हैं ना उसी से अंतर आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि रुधिर में आरबीसी पाई जाती है, इसमें आरबीसी का अभाव होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता ज़्यादा होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता यानी कि कह लें तो वर्ज्य पदार्थ इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, इसमें वर्ज्य पदार्थ कम होते हैं। और ये जो है क्लास 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है स्टूडेंट। तो आप लोग इसको जो है याद रखेंगे कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है। और जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, आज आपको हमने पढ़ाया कि लसिका क्या होती है, लसिका के द्वारा कैसे जो है चीज़ों का परिवहन होता है। और हाँ, ये लसिका, इसी बिंदु से हमारी आपकी शुरुआत हुई थी। लसिका में लवण, प्रोटीन, खनिज और गैसें, ये सारी चीज़ें जो है मौजूद होती हैं। लवण, प्रोटीन, खनिज आदि सारी गैसें जो हैं लसिका में मौजूद होती हैं और ये इनका जो है लसिका वाहिनियों के माध्यम से परिवहन होता है बच्चों। तो आप लोग जो है यहाँ तक की चीज़ों को ढंग से एक बार पुनः दोहरा लीजिए। हम आपको इसका
PDF प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग कायदे से जो है इसको पढ़े रहिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो भी इसके आगे का टर्म है उसको सीखेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।